हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज लेक्चर नंबर 11 में हम क्या स्टडी करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टार्क के बारे में। टार्क होता क्या है, ठीक है, और इसके बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टार्क के बारे में। तो देखिए टार्क क्या होता है, ये एक ऐसा रोटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा रोटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके एक्सिस पे क्या करता है, उसे रोटेट करता है। ठीक है, जैसे ये होता है क्या, हम बात किसकी कर रहे थे, टार्क की। देखिए टार्क क्या होता है, अ रोटेशनल फोर्स दैट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टार्क। मतलब टार्क क्या होता है, ये कैसे क्या होता है, फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। अब देखिए रोटेट की बात करें तो यहाँ पर हम लेंगे टैप का, एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम किसका, टैप का। तो देखिए टैप वाले में क्या होता है कि जब भी टैप की हम बात करेंगे तो यहाँ पे टैप वाले में क्या होगा कि जो भी हमारा क्या होगा, टैप होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमने क्या लिया, यहाँ पे टैप लिया। ठीक है, अब देखिए टैप को जैसे हम रोटेट करते हैं तो जितना ज्यादा हम परपेंडिकुलर रहेंगे, हमारा जो फोर्स होता है, टार्क होता है, उतना ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ताकि हम आसानी से क्या करते हैं, इसको मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, टार्क जो कि वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारा टार्क होता है। जब किसी टैप को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या हो लगता है इसमें, जब भी किसी फोर्स को हम क्या करते हैं, टैप को घुमाने रोटेट करने के लिए जो भी हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, टार्क होता है। और टार्क हम किससे डिनोट करते हैं, टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टा से। क्या बोलते हैं इसको, हम टा बोलते हैं। ठीक है, और टा इक्वल टू क्या होता है इसमें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। या तो हम इसको लिख सकते हैं टाइच इक्वल टू क्या होता है, फोर्स को आप क्या लिखेंगे, एफ हो जाएगा, और यदि आप डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा इसका, देखिए जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, यही हम बात करें डायमेंशन का, बात किसकी करें हम, डायमेंशन का। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, तो देखिए न्यूटन जो होता है, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है इसमें, यम यल टी के पावर कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, यम यल टी के पावर -2। और ये यहाँ पे क्या था, मीटर दिया, और मीटर का क्या होता है, यल होता है। क्या होता है, यल। तो ओवरऑल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, यम यल टी के पावर कितना हो जाएगा, यम यल के पावर 2, और टी के पावर कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया टार्क के बारे में, एक बार फिर से आपको बता दे कि टार्क क्या होता है। देखिए टार्क जो होता है ये परपेंडिकुलर क्या होता है, सॉरी, देखिए टार्क क्या होता है, अ रोटेशनल फोर्स दैट कॉजेस टू एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टार्क। देखिए टार्क क्या होता है, ये कैसा क्या होता है, रोटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोटेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और वो उस एक्सिस के क्या होता है, इसमें चारों तरफ क्या करता है, उसको रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टार्क का फार्मूला क्या किया, टार्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, और डिस्टेंस होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। यहाँ पे आप डी राइट करना चाहें तो डी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट जो होगा वो न्यूटन मीटर होता है। यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में देखिए न्यूटन जो होता है, न्यूटन के लिए क्या होगा, यम यल टी के पावर -2 होगा। और यदि मीटर है तो मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ के लिए जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, यल होता है। तो जो एग्जैक्ट इसका क्या होगा, डायमेंशन आएगा वो हमारा क्या होगा, यम यल के पावर 2 टी के पावर -2 होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए बात कर रहे हैं इसमें टार्क का, किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर। देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जो डायपोल होता है ये क्या होता है, देखिए जो डायपोल होता है ये डायपोल 2 चार्जेस से मिलकर बना होता है। जो चार्जेस क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, बस इनका डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं ड्रॉ करेंगे इसमें,
ये हमारा क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब देखिए जो चार्जेस हैं वो एक पे माइनस होगा और सेकंड में क्या होगा, प्लस होगा। ये पॉइंट सपोज दैट मान लेते हैं ए है और इस पर चार्ज क्या है, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो उसमें चार्जेस रहेंगे वो मारेंगे यहाँ पे क्या हमारा, देखिए यहाँ पे जो चार्जेस है वो हमारा क्या है, प्लस क्यू है, और इस वाले पे चार्जेस जो वो हमारा क्या है, माइनस क्यू है। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इस साइड होगा, और इनका जो होगा वो किधर होगा, वो इस साइड होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स हमारा अप्लाइड होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्स का। देखिए ध्यान से देखिएगा, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये प्लस चार्ज है, क्या है ये, प्लस चार्ज है। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई होगा। एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई होगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। और यहाँ पे चार्ज क्या है, इसका माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्या होगा, ई हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थीटा डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, इसको मूव कर रहा है। यहाँ पे किस एंगल पे इसको मूव कर रहा है, इसमें थीटा एंगल पे है। यहाँ पे हमने एंगल क्या बनाया, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इसमें। ठीक है, जिससे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया, प्लेस किया गया। जिससे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या किया गया है, प्लेस किया गया। एंगल क्या है इसमें, इसका थीटा है। ठीक है, सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, डायपोल मोमेंट पी। ठीक, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। और यहाँ पे जो इसका एंगल है वो क्या है, इसका थीटा है। थीटा एंगल पे क्या किया गया, ये प्लेस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो ये दोनों के जो कि फोर्सेस जो हैं, ठीक है, एक पे देखिए माइनस चार्ज और एक पे क्या है, प्लस। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे क्या लगाएंगे, अपोजिट फोर्स। क्यों, क्योंकि एक क्या है माइनस चार्ज है, जो सेकेंड है वो हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर, हेंस द नेट फोर्स। तो जो इसका नेट फोर्स होगा, तो यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो देखिए डायपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो डायपोल पे नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट। क्या लिखेंगे हम, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2। देखो F1 की जो वैल्यू वो हमारा क्या दिया, तो F1 की जो वैल्यू वो हमारा क्या है, QE है। क्या है, QE। फिर प्लस, तो F2 की वैल्यू क्या है, माइनस QE है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, QE। और ये चिन्ह किसका होगा, ये साइन यहाँ पे क्या दिया, माइनस है। F2 की जो वैल्यू वो क्या, माइनस QE है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब QE माइनस क्या हो जाएगा, QE। तो यहाँ पे जो F नेट की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, तो जो F नेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F नेट इसको क्या हो जाएगा, देखिए एक प्लस है, दूसरी जो वैल्यू वो क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे जो F नेट की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब यदि बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की फोर्स के, नेट फोर्स का, तो देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं। ये पहले प्लस क्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, F1, और जो माइनस वाला चार्ज आपको दिख रहा है ये हम किससे डिनोट करेंगे, F2 से। तो टोटल ओवरऑल की बात करें तो जो नेट फोर्स होगा तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो F1 प्लस क्या होगा, F2। F1 की जो वैल्यू वो प्लस में है और जो F2 की वैल्यू वो क्या है, माइनस है। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जो नेट फोर्स है वो हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम बात करें इसमें टार की, किसकी बात करें इसमें, टार का। तो देखिए जब दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे
तो डायपोल पे क्या होगा, ये फोर्स एक्सर्ट होगा, मतलब क्या एक्सर्ट होगा, एक कपल एक्सर्ट होगा इन दोनों की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टार्क बोलेंगे। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया, आर कंसीडर किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टार्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हमने, आर। अब देखिए आर है क्या, चूंकि देखिए ये डायपोल है, और डायपोल की जो क्या होता है, इसमें जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a होती है। डायपोल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में एक फिगर को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ताकि हम उसके वैल्यू को क्या करें, फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ डायपोल था, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार क्या था, डायपोल था, और यहाँ पे हमने डॉट डॉट कुछ लाइनें रिप्रेजेंट करी हो, ये ऐसे, और यहाँ पे जो एंगल था वो क्या है, थीटा है। तो देखिए इनके बीच से जो डिस्टेंस था वो क्या था, 2a था। क्या था, 2a। परपेंडिकुलर की बात करें तो मैं परपेंडिकुलर में चाहिए था, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस चाहिए था, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आर है, क्या है, आर है, और इस आर की वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। और इनकी जो डिस्टेंसेस दिए वो हमारे कितने थे, 2a है। कितना है, 2a है। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड हम कैसे करेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, इसके रिगार्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो साइड वाला ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस इट्स इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन पी अपन, पी की वैल्यू कितना है, आर अपान एच की वैल्यू कितना है, 2a, इसको क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये 2a डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे बस हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। ठीक है, क्या था, एफ की वैल्यू क्या थी, तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या था, ई था। क्या था, क्यू इंटू ई इंटू, और आर की वैल्यू कितना है, 2a साइन थीटा। क्या है, 2a साइन थीटा। ठीक, अब देखिए q इंटू 2a, बात करें इसकी, यहाँ पे है क्या, q इंटू 2a को हमने एक प्लेस पर ऐड कर दिया। ठीक, बचा क्या हमारा e, तो ये हो जाएगा इंटू a क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए q इंटू 2h इक्वल टू क्या होता है, p होगा, q इंटू 2h इक्वल टू क्या होगा, p होगा, इंटू क्या हो जाएगा, e साइन थीटा हो जाएगा, e साइन थीटा। ओके, तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए p साइन थीटा है, ये हमारा वैल्यू किसका आया, टार्क का आया। किसका वैल्यू आया, टार्क का। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये टार्क इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर p क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर p क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर e हो जाएगा। कहां से आया, ये भी हम आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें किसका, ये कहां से आया, तो देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर e की बात करें तो देखिए यदि क्या होगा इसमें, इफ देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इसको क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन यही हम बात करें कि यदि क्या दिया उसमें, वेक्टर ए क्रॉस क्या दिया, वेक्टर बी दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको राइट किया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कैसे आया, यहाँ पे क्या था, साइन थीटा था, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला को राइट किया। तब ये जब साइन थीटा था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई राइट कर सकते हैं। लेकिन ये पे कॉस थीटा होता तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और आपको अपने पहले ही बताया था, जो टार्क होता है, टार्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है इसका,
डायमेंशन हमने बताया था यम एल स्क्वायर टी के पावर कितना होता है -2 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए हमने न्यूमेरिकल राइट किया इसके बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of the magnitude 5 × 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. ठीक है, इससे पहले देखिए आपको कुछ केसेस हम बता दें इसमें। ठीक है, तो कुछ केसेस के हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको कुछ केसेस बता दें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्पेशल केस हम आपको बता दें। ठीक है, देखिए टार के बेस पर हम कुछ आपको स्पेशल केस बता दो कि स्पेशल केसेस क्या होंगे यहाँ पे। स्पेशल केस की, तो देखिए यहाँ पे स्पेशल केस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे है कि व्हेन द डायपोल इज क्या होगा पैरेलल। देखिए when the dipole is parallel, when the dipole is parallel to the E। तो देखिए जब पैरेलल होगा इसमें तब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी, तो जब थीटा की वैल्यू से होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। तो दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो देन तो हम टार की बात करें तो टार के इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा था। क्या था फॉर्मूला, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी इंटू साइन थीटा। देखिए थीटा का जो वैल्यू वो हमारा क्या था 0 डिग्री था, कितना है 0 डिग्री, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0। तो टोटल जो टार्क होगा इसमें वो टार्क हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो टार्क होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा केस फर्स्ट हो जाएगा। यही बात करें केस सेकेंड की, किसकी बात करें केस सेकेंड की। अब देखिए केस सेकेंड की हम बात करेंगे तो क्या होगा, केस सेकेंड केस सेकेंड देखिए केस सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड में क्या होगा कि यहाँ पे केस सेकेंड की हम बात करें तो ये होगा व्हेन द डायपोल is anti-parallel, when the dipole is anti-parallel to the E। अब देखिए एंटी पैरेलल की बात करें, किसकी बात करें एंटी पैरेलल। तो देखिए एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा, जो दैट इज तब ये हो जाएगा दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। और ऐसी कंडीशन में जो होगा वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, टार की हम बात करें, बात किसकी करें टार का, तो ये क्या हो जाएगा देन टार इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है। क्या होता है पी साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है इसमें 180 है। कितना है 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। ये हो जाएगा पी ई साइन 180 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो टार्क आएगा वो टोटल वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करें केस थर्ड की, किसकी बात हम करें इसमें केस थर्ड की। ठीक है, केस थर्ड की।
केस थर्ड में क्या होगा, वेन द डायपोल इज perpendicular, when the dipole is perpendicular to कैपिटल ए। देखिए हमने राइट क्या किया यहाँ पे कि वेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल ए, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो यदि क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड देन टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। क्या होगा, पीई साइन थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा पीई साइन थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। कितना इसका, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो ये कितना आएगा हमारा, पी किसकी वैल्यू है, ये टार की है। किसकी वैल्यू है, ये टार का। और ऐसे कंडीशन में जो हमारा टार्क होगा वो क्या हो जाएगा, टार्क इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। टार्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे कंडीशन में जो टार्क होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। देखिए डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायपोल मोमेंट की। मतलब क्या क्या वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम यही राइट करते हैं कि इनमें देखिए मेन हमारा रीजन क्या होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या इनमें दी गई है। देखने के बाद हमें देखिए करना क्या, सबसे पहले हम जो जानते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं कि इनमें क्या वैल्यू दी है। तो देखिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे लिए यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। तो देखिए यूनिट के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो यूनिट है ये क्या, कूलम्ब मीटर है। क्या है, कूलम्ब मीटर। तो ये जो यूनिट है ये किसका है, डायपोल मोमेंट का है। और कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर दिया है। कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। अब देखिए दिया कि इज अलाइंड एट 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है इसमें, 30 डिग्री। कितना दिया इसका, 30 डिग्री। अब दिया क्या, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए दिया क्या इसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। और वो कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴ दिया। कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴ दिया। किसकी वैल्यू दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, दिया गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क ऑफ द डायपोल। टार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इजी फॉर्मूला है, टार्क इक्वल टू भी हमने फॉर्मूला बताया था कि देखिए टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा होता है। टार्क इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा। पी की वैल्यू कितना दिया, ये 4 × 10⁻⁹ दिया है। कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹। ई की वैल्यू कितनी दी है, 5 × 10⁻⁴ दी है इसने। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो थीटा की जो वैल्यू वो कितना इसका, 30 डिग्री है। कितना इसका, 30 डिग्री। ओके, तो देखिए पहले हम करेंगे क्या, डिजिट का डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में। किसमें, 5 में। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब 10 की पावर कितना था, -9 और 4 कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 10 की पावर 5। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और यहाँ पे देखिए साइन जो होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस का जो नंबर है वो क्या ग्रेटर है। अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1/2 होगी।
कितनी 1/2, तो 2 10 से कितना होगा 20, तो यहाँ पे क्या आया 10 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर कितना कंसिडर करेंगे आप 1, अब ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना होगा -4, क्या आएगा 10 की पावर -4, यूनिट क्या होगा इसका न्यूटन मीटर होगा, यूनिट क्या होगा इसका न्यूटन मीटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।